नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर पुनः चर्चा करना चाहता हूं जो एक विकट समस्या है, एक जटिल समस्या है हमारे क्षेत्र की, यानी विकासखंड देवाल के पूरे विकासखंड की समस्या और खासकर पिंडर घाटी की समस्या। मैं पहले 21 जून 2020 को फेसबुक पर गंगा प्रकाश वैश्विक नाम से एक पेज मेरा है, उस पर एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें उस समस्या के बारे में विस्तार से मैंने चर्चा की थी। और वह समस्या है हमारे क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क की। वर्तमान में आप जानते हैं कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया लॉकडाउन की जद में है और इस दौर में अधिकांश कार्य ऑनलाइन तरीके से हो रहे हैं। परंतु दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र में यानी विकासखंड देवाल के सुदूरवर्ती क्षेत्रों यानी चमोली जनपद का यह विकासखंड सबसे दूरस्थ, सबसे पिछड़ा विकासखंड है और पिछड़े होने के कारण वर्तमान में इसकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। पिंडर घाटी की बात करूं तो वहां पर लगभग 20 से 22 गांव हैं जहां लगभग 20,000 की जनसंख्या निवास करती है। मैंने एक सर्वे किया था जिसमें उस क्षेत्र में आंगनबाड़ी से लेकर इंटरमीडिएट तक के कुल 34 विद्यालय हैं और लगभग 2,000 छात्र छात्राएं वर्तमान में उन विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। परंतु क्षेत्र में यानी इन 20-22 गांव में आज तक ना तो शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है, ना सड़क की व्यवस्था अच्छी है, ना संचार की व्यवस्था अच्छी है, ना अस्पताल की व्यवस्था अच्छी है और ना बैंकिंग की व्यवस्था अच्छी है। यानी ये एक ऐसे मुद्दे हैं, ये 5 ऐसी समस्याएं हैं इस क्षेत्र की जो वहाँ के लोगों को पलायन के लिए मजबूर करते हैं और वहाँ के लोगों के जनजीवन को बुरी तरीके से अस्त व्यस्त करती हैं। चाहे संचार हो, सड़क हो या शिक्षा हो, बैंकिंग हो, अस्पताल हो, ये 5 ऐसी आवश्यकताएं हैं इंसान की जो वर्तमान में काफ़ी आवश्यक हो गई हैं। वर्तमान में जहाँ पर नेटवर्क की सुविधा अच्छी है वहाँ पर बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट बच्चों के लिए जा रहे हैं। मैं खुद एक शिक्षक हूँ और अपने शिक्षण स्थल पर जाकर बच्चों को खुद ऑनलाइन मैं पढ़ाता हूँ। परंतु अपने क्षेत्र में ऑनलाइन सुविधा न होने के कारण हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनका भविष्य अंधकार में डूबा हुआ है। 24 मार्च 2020 से पूरा भारतवर्ष लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है और तब से वहाँ के बच्चों की कॉपी किताबें बंद हैं। वहाँ पर ना तो कोई ऑनलाइन टेस्ट हुआ, ना कोई ऑफलाइन टेस्ट हुआ। और आपको बता दूं कि आजकल NCERT द्वारा एक राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है 21 जून 2020 से 20 जुलाई 2020 के मध्य, जो ऑनलाइन होनी है। सभी बच्चे जो कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के हैं उनको उसमें पार्टिसिपेट करना है। परंतु हमारे क्षेत्र में ना तो नेटवर्क है और ना ही ऑनलाइन वहाँ पर पढ़ाई हो सकती है। इस वजह से कोई भी बच्चा इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकता और ना ही वहाँ ऑनलाइन कोई टेस्ट या ऑनलाइन कोई कुछ प्रतियोगिता हो सकती है। इसके साथ ही आप जानते हैं हमारे क्षेत्र में कई गांव हैं, जैसे झलिया है, सौरीगाड़ है, नमला है, धारकुंवर पाटा है, तोरती है, रामपुर चचाई है, खेता मानवती है, चोटिंग है, हरमल है, मेलखेत है, नलदुरा है, मोपटा है। इसके अतिरिक्त भौरिया बगड़ है, लिंगड़ी है और कोटेड़ा है, चौड़ है। तमाम प्रकार के ऐसे गांव हैं, या अपने गांव खेता मानवती से कुछ किलोमीटर की दूरी पर घेस, बलाण, हिमनी, ये एक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नेटवर्क की, संचार की कोई भी सुविधा वर्तमान में नहीं है। और यदि मैं क्षेत्र की बात करूं तो इस क्षेत्र में शिक्षा के मामले में बच्चे काफ़ी अच्छे निकलते आ रहे हैं। परंतु दुर्भाग्य है कि सुविधा न होने के कारण और सरकार के जो तमाम उपक्रम हैं, सरकार के शासन और प्रशासन के जो विभिन्न विभाग हैं, उनकी अनदेखी की वजह से यह क्षेत्र दिन प्रतिदिन पिछड़ता जा रहा है। इस क्षेत्र में यदि मैं बात करूं तो तुर्ती गांव से
अधिकांश बच्चे यानी हर परिवार में एक फौजी वहाँ पर होता है और वो फौजी देश के विभिन्न राज्यों विभिन्न सीमाओं पर अपनी सेवा देते हैं और उनके मम्मी पापा यानी उनके पेरेंट्स घर पर रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब उनके माता पिता उन्हें फ़ोन पर बात करने के लिए सोचते होंगे, क्योंकि चिट्ठी का ज़माना तो अब नहीं रहा, मैसेज या जब फ़ोन की बारी उनकी आती होगी और नेटवर्क वहाँ पर नहीं पकड़ता है तो उनकी अपने बच्चों की कितनी चिंता उनको होती होगी, आप अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन सरकार की जो तमाम शासन की प्रशासन की इकाइयाँ हैं, उपक्रम हैं, चाहे उसमें ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, या इस क्षेत्र के यानी पिंडर विधानसभा के विधायक हों, हमारे इस क्षेत्र के यानी पौड़ी लोकसभा के सांसद हों, राज्य के मुख्यमंत्री हों, किसी को इस क्षेत्र के बच्चों की, इस क्षेत्र के जनता की चिंता नहीं है। वहाँ पर सड़क की हालात इतनी बुरी है कि लोगों को आवाजाही में कई प्रकार की दिक्कतें करनी पड़ती हैं। जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं या जो बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, किसी बच्चे को कोई टीका लगाना होता है, कोई इंजेक्शन लगाना होता है, खांसी बुखार उन्हें जब आता है तो 108 बुलाने के लिए, एम्बुलेंस बुलाने के लिए भी कॉल नहीं कर सकते। तो ये वर्तमान में एक ऐसी समस्या है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मैंने 21 जून 2020 को सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर एक वीडियो प्रेषित किया, अपलोड किया और कई न्यूज़ चैनल्स को मैंने उसको दिया कि आप अपने न्यूज़ चैनल्स पर अपडेट करें। केवल एक वेब पोर्टल है उत्तराखंड अपडेट करके, उन्होंने उस खबर को प्रकाशित किया और बाकी किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है। हाट कल्याणी वार्ड से, सवाल वार्ड से 2 जिला पंचायत इस क्षेत्र में बनते हैं। पिंडर घाटी क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं सवाल वार्ड के जिला पंचायत सदस्य और लगभग 20-22 जो प्रधान हैं और 4-5-6 वहाँ से क्षेत्र पंचायत बनते हैं और ब्लॉक प्रमुख से लेकर तमाम प्रकार के अधिकारी, शासन और प्रशासन की तमाम बॉडीज़, किसी का ध्यान उस क्षेत्र की समस्या की तरफ नहीं है। वहाँ पर वर्तमान में एक गैस सिलेंडर भरने के लिए भी गैस सिलेंडर की गाड़ी 2-3 महीने में भी मुश्किल से वहाँ पर पहुँच पाती है। नेटवर्क वहाँ पर नहीं है। 2010-11 में एक भारत संचार निगम लिमिटेड का नेटवर्क वहाँ पर बना था जो कार्य नहीं करता। 3 साल पहले जियो का टावर वहाँ पर बना था जो कार्य नहीं करता। इस प्रकार क्षेत्र में समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। आजकल विभिन्न राज्यों से बच्चे घर आए हुए हैं और वो चाहते हैं कि ऑनलाइन हम अपनी स्टडी को जारी रखें, लेकिन कोई सुविधा न होने के कारण वो दुनिया से कटे हुए हैं। एक प्रकार से यह क्षेत्र दुनिया की दौड़ से पीछे रह चुका है और कह सकते हैं कि यह दुनिया से कटा हुआ एरिया है। तो मैं आशा करता हूँ शासन, प्रशासन, सरकार की तमाम बॉडीज़ को, तमाम उपक्रमों को कि इस क्षेत्र की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करते हुए क्षेत्र की समस्या, क्षेत्र की जनता के हित में, क्षेत्र के बच्चों के भविष्य के हित में समझते हुए इस विकट समस्या को अपने स्तर से तत्काल रूप से सुधार कर इसका निराकरण करने का आप प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।